नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि जो सिटीजन एसएसओआईडी होती हैं उस एसएसओआईडी को गवर्नमेंट एसएसओआईडी में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई कार्मिक नवनियुक्त हुआ हो तो उसकी जो पुरानी एसएसओआईडी थी उसको हमें गवर्नमेंट एसएसओआईडी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको मर्ज करनी पड़ेगी, ये पुरानी को डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी या कब खुद अपने स्तर से कर सकते हैं, उसके लिए किसी को फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं, क्या उसकी पूरी प्रोसेस होगी। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत से वीडियोस आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से। तो साथियों यहाँ पर आपको एक जेन्युइन तरीका बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं जो यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी एसएसओ के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाइए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक SIPF का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपसे SIPF नंबर और SIPF पासवर्ड मांगे जाएंगे। SIPF नंबर के अंदर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी है जो अभी आपकी नई एम्प्लॉय आईडी बनी है IFMS के ऊपर वो, और पासवर्ड के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYY डाल दें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गवर्नमेंट आईडी आ जाएगी। यहाँ पर साथियों आपको पासवर्ड लगाने का बोला जाएगा, जैसे कि नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पासवर्ड कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर और डिजिटल स्पेशल कैरेक्टर वगैरह में हो, इस हिसाब से आप पासवर्ड लगाएंगे। फिर उस पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। फिर आपको नीचे मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी, इन दो में से कोई एक चीज़ लगाने को बोला जाएगा। ये जो अलग है वो अपनी सिटीजन आईडी उससे अलग होना चाहिए। ऐसी साथियों ये जो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ऐसे वीडियोस बहुत से चल रहे हैं। ये तरीका है वो लगभग पिछले साल तक कार्य कर रहा था, अभी 1 साल से है गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। इस तरीके से अगर आप करोगे साथियों तो आप गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो पुरानी SSOID है वो ना ही डीएक्टिवेट होगी, ना ही इस आईडी जो आप नई आईडी बना रहे हो इसके अंदर मर्ज होगी। मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये एक नवनियुक्त कार्मिक है, मैं उसकी आईडी पर ही कर रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड लगाएंगे, नया पासवर्ड लगा देंगे, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम नए मोबाइल नंबर भी लगा देंगे या ईमेल आईडी, दोनों में से कुछ भी एक लगा कर इसको सेव करेंगे तो हमारी नई SSOID तो साथियों बन जाएगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब पूरा नई आईडी को अपडेट करेंगे और पुराने वाली के से डाटा मर्ज करेंगे तो ना ही तो हमें मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, ना ही साथियों डीएक्टिवेट करने का है वो ऑप्शन आ रहा है। तो मेरी आपको एक ही सलाह है, जो यूट्यूबर ऐसे वीडियोस फैला रहे हैं वो अगर आप उसके उनके देखा देखा अगर आपने नई SSOID गवर्नमेंट SSOID बना ली है तो साथियों आप किसी और को भी इस तरह के जाल में फंसने से रोकें और ऐसी वीडियोस ना देखें। मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ आपको साथियों। इस तरह से ये आपको कंफर्मेशन का मैसेज वगैरह आ गया, नई आईडी बन गई है, आपकी आईडी पासवर्ड ये आ गए हैं, आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपके पास साथियों 2 SSOID होगी और DOITC के जो ऑर्डर है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कर्मचारी के पास 2 SSOID है, वो नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही होगी, या एक को मर्ज करवाओ या एक को डीएक्टिवेट करवाओ। तो यहाँ साथियों हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों मैं अब आपको बताता हूँ हमारे पास दूसरा तरीका है, वो क्या है, हम कौन से तरीके से अपने अगर नई आईडी बन गई है तो उसको मर्ज करा सकते हैं, या आपने अभी तक नई आईडी नहीं बनाई है तो कैसे हम सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट आईडी बना सकते हैं। तो साथियों अब मैं 2 तरीके हैं, दोनों की बात करेंगे, आपने देख लिया होगा। जो पहले बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से आपने एक नई SSOID बना ली तो उसको आपको नई आईडी के अंदर मर्ज कैसे करवाना है। साथियों ये एक फॉर्म आ रहा है DOITC की वेबसाइट पर मिलेगा, मैं आपको डाल दूंगा ये फॉर्म, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप डाउनलोड करने ना लिंक डाल दूंगा इसका। तो साथियों ये फॉर्म है, ये हमको कैपिटल लेटर्स के अंदर भरना है। सबसे पहले इसके अंदर है एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पर कार्मिक का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। फिर आएगा डेजिग्नेशन, उसका पद लिखना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग उसका जहाँ से वेतन आहरण हो रहे हैं वो प्लेस लिखना है, आधार एड्रेस जो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। फिर आता है आधार कार्ड नंबर, वो नंबर डालने हैं आधार कार्ड के। फिर आता है जन आधार। फिर साथियों आपको मोबाइल नंबर डालनी है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो। फिर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद साथियों आएगी आपकी एम्प्लॉय आईडी जो IFMS के ऊपर एम्प्लॉय आईडी बनी है वो। उसके बाद साथियों आता है गवर्नमेंट SSOID, जो आपने अभी SSOID बनाई थी वो SSOID डालनी है। अगर मैंने आपको पहले बताया तो उस तरीके से आपने बना ली है।
वो SSYD। उसके बाद आता है सिटीजन SSYD, जो आपकी जॉब में लगने से पहले SSYD थी पुरानी वाली, वो डालनी है। उसके बाद आता है करेक्शन रिक्वेस्टेड इन SSO, आपको क्या करेक्शन करवाना है, तो आप लिख दीजिए मर्ज ओल्ड SSYD इन न्यू SSYD। तो फिर आता है रीजन, रीजन में आप लिख दीजिए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप सरकारी जॉब में आ गए हो इसलिए आपको वो कन्वर्ट करानी है, मर्ज करानी है SSO को। उसके बाद साथियों आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसके साथ। एक है सैलरी स्लिप, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है वो लगा सकते हैं, वो नहीं है तो आप अपना प्रथम नियुक्ति आदेश, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, इन तीनों की PDF लगानी होगी। आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर कराने होंगे, उनकी डिटेल्स लिखनी होगी, नाम, मोबाइल नंबर, उनके एम्प्लॉय ID। उसके बाद साथियों इस पर आपको सील और साइन करवाने होंगे। उसका एक और पेज है, यहाँ पर साथियों इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप ये सब पढ़ लें पासवर्ड वगैरह के। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे सेकंड पेज में नीचे आता है आपको साइन करने होंगे और आपके DDO के साइन कराने होंगे। उसके बाद साथियों इसको हमें मेल करना है। मेल कहाँ पर करना है, 3 डॉक्यूमेंट जो बताए थे वो, और ये 2 पेज का फॉर्म है ये भरकर आपको। अगर आप मान लीजिए आप बीकानेर या हनुमानगढ़ के रहने वाले हो तो आपकी email ID होगी sso.hanumangarh@rajasthan.gov.in। साथियों ये हर जिले की email ID अलग अलग है। यहाँ पर आप हनुमानगढ़ की जगह अगर आप बीकानेर के रहने वाले हो तो बीकानेर लगा दें, जयपुर के रहने वाले तो जयपुर, अगर चूरू के रहने वाले हो तो sso.churu@rajasthan.gov.in। इस email ID के ऊपर आपको ये फॉर्म है वो मेल करना होगा। उसके बाद आपकी email ID है वो SSYD है वो मर्ज हो जाएगी। उसके बाद साथियों बात करते हैं जो हमारे पास है दूसरा है, अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट SSYD नहीं बनाई है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये साथियों SSO अकाउंट क्रिएशन एप्लीकेशन सिंगल यूजर। इसके अंदर साथियों सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, वही आपको पद भरना है, आपकी एम्प्लॉय ID जो बनी है RJ वाली वो भरनी है। उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट है आपका, कौन सी विभाग में आप की पोस्टिंग है वो भरनी है, आपका ऑफिस का एड्रेस भरना है, आपके मोबाइल नंबर भरने हैं और आपका पर्सनल एड्रेस और email ID है वो भरनी है। और साथियों इसके साथ भी वही 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे जो पहले बताए थे। उसके बाद साथियों आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है और कॉन्ट्रैक्ट डेट है, कॉन्ट्रैक्ट इंड डेट टाइप वो भरनी है। फिर आता है साथियों ID टाइप, यहाँ पर आपको SSO ID करानी है तो वो भरेंगे। उसके बाद आता है प्रीफेयर SSO ID, तो यहाँ पर जो आपकी पुरानी वाली SSO ID थी आप वो SSO ID लिख दोगे और नीचे आपकी गवर्नमेंट SSO ID थी वो SSO ID लिख देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर इस साइड में आएगा आपके DDO के साइन और उधर लेफ्ट राइट साइड में आएंगे आपके खुद के साइन। इसका भी सेकंड पेज है, यहाँ पर भी साथियों आप अपने साइन कर दें, इंस्ट्रक्शन वगैरह वो पढ़ लें। और इसकी भी साथियों आपको PDF बनानी है और इसकी PDF है वो, इसकी साथियों email ID है helpdesk.email@rajasthan.gov.in। फॉर्म के अंदर ही साथियों email ID लिखी हुई है, ये वो 3 डॉक्यूमेंट ये फॉर्म है, आप PDF बनाकर इस email ID पर मेल कर दीजिए, आपकी SSO ID है वो बन जाएगी नई। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।